देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पर कुछ और आपके लिए लेकर के आया हूं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा इस युद्ध के बाद में अगर ये फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है और पाकिस्तान रिटेलिएट करना बंद नहीं करता है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध 1947 से ही बड़े तनावपूर्ण रहे हैं। 47 जब आज़ाद हुआ उसके बाद में ही उन्होंने कोशिश की कश्मीर के अंदर घुस करके वहां पे डिस्टर्ब करना। खैर उस टाइम जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने एक फैसला लिया और हिंदुस्तान में विलय हो गए, वो बच गए। लेकिन कुछ हिस्सा उस टाइम पे उन्होंने जो कब्जा लिया था उनके पास ही रह गया, जिसको हम बोलते हैं पीओके। दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देखते हुए कुछ मेरे सुझाव है पाकिस्तान के लिए कि इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। आज के दिन पाकिस्तान 4 मोर्चों पर युद्ध का सामना कैसे करेगा, भारत पाक युद्ध की संभावनाएं और परिणाम पे आज हम चर्चा करेंगे। क्या परिणाम हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से संघर्षपूर्ण रहे, जैसे मैंने पहले कहा। कश्मीर मुद्दे से लेकर सीमा पार आतंकवाद तक दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं और कई बार तनावपूर्ण स्थिति बनी रही है। वर्तमान परिदृश्य में जहां पाकिस्तान अंदरूनी विद्रोह से जूझ रहा है, जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में असंतोष फैला हुआ है। वही अफगानिस्तान से भी तालिबान का विरोध झेल रहा है। इन सब के बीच यदि भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध होता है तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, हम उसका मूल्यांकन करेंगे। आज मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति अत्यंत अस्थिर है, इंस्टेबिलिटी वहां पे। बलूचिस्तान में लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आंदोलन पाकिस्तानी सेना के दमनकारी रवैये के कारण चल रहा है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से असंतुष्ट हैं। इन इलाकों में स्वतंत्रता की मांग तेज हो रही है, जो एक अंदरूनी युद्ध का संकेत है। अफगानिस्तान और तालिबान की दुश्मनी, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप और MW लाइन को लेकर विरोध तालिबान को उकसाता है। दोस्तों, तालिबान ने कई बार पाकिस्तानी सैनिकों और चौकियों पर हमले किए हैं। ये पश्चिमी सीमा पर बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। भारत की सैन्य शक्ति अत्यंत सशक्त है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। थल, वायु और नौसेना में भारत की क्षमताएं पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। युद्ध छेड़ना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है अगर पूर्ण युद्ध होता है तो। आर्थिक कमजोरी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में आज के दिन। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। IMF की शर्तों पर कर्ज लिया जा रहा है, जो कल रिलीज तो नहीं मिलेगा अभी। महंगाई चरम पर है। युद्ध के दौरान निरंतर संसाधन चाहिए होते हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान के लिए असंभव है उपलब्ध कराना। पाकिस्तान 4 मोर्चों पर युद्ध नहीं झेल सकता। पूर्वी मोर्चा भारत, पश्चिमी मोर्चा अफगानिस्तान और तालिबान, आंतरिक मोर्चा बलूच, पख्तून, सिंधी विद्रोह, उत्तरी मोर्चा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में विरोध। इस स्थिति में पाकिस्तान का युद्ध करना दूरदर्शिता नहीं बल्कि मूर्खता होगी। भारत की युद्ध रणनीति, ताकतवर सैन्य ढांचे से वो अवगत हैं। भारत की सेना रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत कुशल है। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, कारगिल विजय, इसके उदाहरण है। 1965-71 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। किसी भी मोर्चे पर भारतीय सेना तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत के पक्ष में। दोस्तों, आज के दिन भारत आज वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और कई देश भारत को स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जबकि पाकिस्तान को आतंकवाद के निर्यातक के रूप में देखते हैं। इस कारण कूटनीतिक समर्थन भी भारत के पक्ष में है। आज के दिन पाकिस्तान का परमाणु डर अब बेअसर लगता है। भले ही पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उनकी तैनाती और उपयोग करने की स्थिति में आत्म विनाश तय है उसका। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज है, लेकिन जवाब अत्यंत विनाशकारी होगा। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सेना का प्रभुत्व देखा गया है। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर है और सेना वहां की राजनीति में दखल देती है समय समय पर। हालिया राजनीतिक संकटों में साबित किया है कि वहां कोई स्थायी नीति या नेतृत्व नहीं है। आज के दिन मीडिया और सूचना युद्ध में भारत की बढ़त देखी जा रही है। भारत की साइबर ताकत और सूचना प्रणाली अत्यंत सशक्त है। वैश्विक मंच पर भारत अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है, जबकि पाकिस्तान की छवि अब भी संदेहास्पद है। पाकिस्तान की सैन्य
लॉजिस्टिक्स क्षमता सीमित है। लंबे समय तक युद्ध चलाने के लिए जरूरी हथियार, रसद, गोला बारूद और ईंधन की सप्लाई पाकिस्तान के पास सीमित है आज के दिन। वही भारत के पास ये सब चीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। चीन और अमेरिका की भूमिका सीमित रहेगी। चीन अपने आर्थिक हितों को लेकर तर्क है और खुले समर्थन से बचता है। अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है, अतः पाकिस्तान को कोई ठोस समर्थन नहीं मिलेगा। समुद्री मोर्चे पर भारत की बढ़त बहुत ज्यादा है। भारतीय नौसेना अरब सागर और हिंद महासागर में पूरी तरह नियंत्रण रखती है। पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति को काटना भारत के लिए बहुत आसान है। साइबर युद्ध और सैटेलाइट निगरानी में भारत सक्षम है। भारत के पास इसरो जैसी एजेंसी है जो निगरानी और सामरिक सहायता में विश्व स्तरीय है। आज के दिन पाकिस्तान की साइबर क्षमता और निगरानी तंत्र भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है, ना के बराबर है। पाकिस्तान की जनता युद्ध नहीं चाहती। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद से त्रस्त पाकिस्तानी जनता युद्ध नहीं चाहती। यदि युद्ध लंबा चला तो विद्रोह और असंतोष और बढ़ेगा। भारतीय सेना की नैतिक और मनोबलिक बढ़त बहुत ज्यादा है। भारतीय सैनिकों का मनोबल अत्यंत ऊंचा है। वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। वहीं पाकिस्तान में सैनिकों को खुद अपने ही नागरिकों के विरुद्ध काम करना पड़ता है, जिसका उनके मनोबल पर बहुत असर डालता है, बहुत कमजोर करता है। पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान भारत के लिए अवसर है आज के दिन। यदि युद्ध होता है तो भारत पीओके को वापस लेने और बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता दिलाने का प्रयास कर सकता है। यह रणनीतिक बढ़त होगी हमारी पाकिस्तान के ऊपर। युद्ध के दुष्परिणाम बहुत होंगे। मानवता की क्षति, दोनों देशों को युद्ध से भारी जनहानि, पर्यावरणीय विनाश और आर्थिक गिरावट झेलनी होगी। भारत तो फिर भी समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान बिखर सकता है। युद्ध का अंत पाकिस्तान की संभावित टूट को उजागर करता है। 4 मोर्चों पर युद्ध झेलते हुए पाकिस्तान का विभाजन हो सकता है, ये निश्चित है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा स्वतंत्र हो सकते हैं और पीओके भारत में मिल सकता है। दोस्तों जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, भारत को चाहिए संयम और रणनीतिक बढ़त ले पाकिस्तान के ऊपर। भारत को युद्ध की बजाय रणनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना, नंगा करना और आंतरिक विद्रोह को नैतिक समर्थन देना चाहिए हमें। युद्ध अंतिम विकल्प है, पहला नहीं। वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान की न तो राजनीतिक, न आर्थिक और न ही सामाजिक स्थिति भारत को युद्ध लड़ने के योग्य है। भारत यदि कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक रूप से चतुराई से कदम उठाए तो बिना युद्ध के पाकिस्तान पर मानसिक और भौगोलिक बढ़त हम प्राप्त कर सकते हैं, वो करेंगे। युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में विघटन, सेना की हार और भारत की निर्णायक विजय निश्चित है, परंतु ये सब केवल तब जब भारत संयम के साथ समय का सही उपयोग करे। मेरी एक बार फिर पाकिस्तानी हुक्मरान से मेरा निवेदन, पाकिस्तानी सेना से मेरा निवेदन, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ना हो, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रोटी के रूप में, भोजन के रूप में उनका पेट भरता रहे, अगर वो चाहते हैं कि जगह जगह जूते उनको ना मिले, भूखमरी का सामना ना करना पड़े, बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, तो एक ही रास्ता है दोस्तों उनके सामने, वो है भारत के सामने आत्मसमर्पण। युद्ध शुरू होने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दें, वो सरेंडर कर दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, इंडियन आर्मी के सामने, कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारे बस की बात नहीं है युद्ध लड़ना। पाकिस्तान छोटा है, हर उसकी सोच भी छोटी है। लोग वहां पे लूट करके दूसरे देशों में अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, लूट मची हुई पाकिस्तान के अंदर। भारत के साथ मुकाबला करना क्या उनके बस की बात है? दोस्तों मैं अपने बात खत्म करने से पहले मैं भारतीय सेना के लिए जय हिंद बोलूंगा और भारतीय सेना को मैं सैल्यूट करूंगा कि वो दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से है। हमारा सैनिक दुनिया के बेहतरीन सैनिकों में से एक है। ऐसे ही भारतीयों की जिम्मेवारी बनती है कि भारत की सेना का मनोबल बढ़ाएं। एक और वीडियो लेकर के आऊंगा मैं कि भारतीय सेना के लिए, हमारे देशवासियों को उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। आज के दिन युद्ध हथियारों से नहीं, मनोबल से लड़ा जाता है और वो मनोबल बढ़ाना सरकार का काम है, भारतवासियों का काम, अपनी सेना का। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद।